जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। यूट्यूब चैनल एनआई ऑन मार्केट और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आपको जो उर्दू तहरीरें और उर्दू और इंग्लिश में तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती हैं कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर और अमेरिका की स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट किन खबरों पे चल रही हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये आपके साथ इस यूट्यूब में शेयर किया जाता है। और होपफुली कि आपको इस तमाम जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट के हवाले से, इससे कुछ ना कुछ आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में बेहतर डिसीजन आपको मिल जाता होगा। बहरहाल आज 2 नवंबर है, इस महीने का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और इस क्वार्टर का सेकंड मंथ है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। इसका सेकंड ये महीना स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट खबरें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चल रही हैं, जो कि पिछले 3-4 दिनों पहले हमने ये देखा कि G20 की मीटिंग हो रही थी जो कि इतनी ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हुई। इस G20 का सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फोकस था वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के हवाले से था और इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है और इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई, क्या बातें हुई। और इसके वेरी नेक्स्ट डे, यानी ये G20 की मीटिंग ख़त्म होने के बाद, जो कि इटली रोम में हुई थी, उसके बाद स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में एक मीटिंग शुरू हो चुकी है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि तकरीबन 25,000 मंदूबीन जो है वो शरीक हो रहे हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट ये रहा कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से G20 की मीटिंग हो या ग्लासगो में होने वाली समिट, इसके अंदर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दुनिया की 2 सुपर पावर, यानी एक आप कह लीजिए कि पुतिन, रशियन के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, वो गैर हाजिर रहे और इसी तरीके से चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग भी इसमें शरीक नहीं हुए। इस हवाले से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हम तफसीली जायज़ा लेते हैं yasinanalysis.com पर कि इन 2 शख्सियात के शरीक ना होने से क्या पॉजिटिविटी है और क्या निगेटिविटी है, इसका हम तफसीली जायज़ा लेते हैं yasinanalysis.com पर और उसको बताने की मैं कोशिश करूंगा कि इनके हाजिर ना होने से इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे मार्केट पे और इसके नेगेटिव असरात क्या हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज है 2 तारीख, कल है 3 नवंबर। कल अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग है जो आफ्टर एवरी 45 डेज के बाद होती है और इसका पूरी दुनिया बेचैनी से इंतजार करती है। बहरहाल कल इसकी मीटिंग है, कल इसका अनाउंसमेंट है और इसके बाद जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कमेंट्स आते हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस हवाले से मैं पहले से कहना आप तमाम लोगों से शुरू कर देता हूं कि आप कोई बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट इन एफओएमसी के रिजल्ट्स और नताइज से पहले आप ना करें। बहरहाल कल रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसका नतीजा आएगा और उससे पहले आई पर्सनली फील और रिकमेंड मैं करूंगा कि कोई हैवी इन्वेस्टमेंट आप लोग ना करें। बहरहाल इस हवाले से थोड़ा सा हम तफसीली जायजा लेंगे yasinanalysis.com पर। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें और ये यूट्यूब चैनल यासीन एनआई ऑन मार्केट बाय यासीन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि जितनी भी जो डेली अपडेट्स होती हैं आपको इजीली मिल सकें और आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में yasinanalysis.com पर। थैंक यू, खुदा हाफिज।